बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 228 रन से फतह समेटी। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट्स पर 356 रन बनाए। पाकिस्तान के 8 विकेट्स 128 रन पर गिर गए। हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी के बायस बैटिंग के लिए नहीं आ सके। विराट कोहली को 122 रन की शानदार पारी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन शिकस्त। भारत के 356 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 128 पर ही ढेर। पाकिस्तानी टीम बॉलिंग, फील्डिंग और बल्लेबाजी तीनों शोबों में नाकाम। भारतीय बल्लेबाजों का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और शादाब खान गेंद फेंकना ही भूल गए। भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पर 356 रन बनाए। विराट कोहली 122 और KL राहुल 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कोहली ने 278 मैचों में 13,000 रन भी मुकम्मल कर लिए। वो कम तरीन मैचों में 13,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। विराट कोहली और KL राहुल के दरमियान 233 रन की शराकतदारी रही। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इससे कबल भारत ने 2005 में विशाखापट्टनम स्टेडियम में 9 विकेटों के नुकसान पर इतने ही रन बनाए थे। शाहीन शाह ने 10 ओवर्स में 79, फहीम अशरफ ने 74, शादाब खान ने 71 रन दिए। नसीम शाह कंधे की इंजरी के बायस 9.2 ओवर्स कराकर मैदान से चले गए। हारिस रऊफ के अनफिट होने पर मोहम्मद इफ्तिखार भी 5.4 ओवर्स में 52 रन खा बैठे। हदफ के ताकुब में भारतीय बॉलर्स की गेंदों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। फखर जमां सिर्फ 27 रन ही बना सके। आगा सलमान और इफ्तिखार अहमद 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इमामुल हक 9, बाबर आजम 10 और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 रन ही बना सके। पाकिस्तान के 128 रन पर 8 खिलाड़ी आउट हुए। नसीम शाह और हारिस रऊफ इंजरी के बायस बल्लेबाजी न कर सके। भारत के कुलदीप यादव ने 25 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शानदार बल्लेबाजी पर विराट कोहली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। एशिया कप 2023 में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ और नसीम शाह की इंजरी का मामला। पाकिस्तान ने शाहनवाज धानी और जमान खान को हारिस रऊफ और नसीम शाह के मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर श्रीलंका बुलवा लिया है। PCB का कहना है कि हारिस रऊफ और नसीम शाह मेडिकल पैनल के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। टीम मैनेजमेंट ACC टेक्निकल कमेटी से मुतबादिल खिलाड़ी मंगवाने की दरख्वास्त करेगी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। शहरी इक़्तिदार में आम इंतख़ाबात की बाज़गश्त। सदर आरिफ अलवी की तरफ से किसी भी वक्त आम इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान मुतवक्किल। सदर ममलिकत से वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून अहमद इरफान की मुलाकात हुई। वज़ीर क़ानून का सदर को इंतख़ाबात की तारीख के ऐलान से गुरेज़ करने का मशवरा। हुकूमती मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश। अहमद इरफान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही इंतख़ाबात की तारीख दे सकता है। आरिफ अलवी ने कहा कि आइन के तहत इंतख़ाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत कदम होगा। ज़राए का ये बताना है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया तो वज़ारत क़ानून इलेक्शन कमीशन को तारीख मुस्तरद करने का मशवरा भी दे सकती है। एक और आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। निगरान वजीर कानून की सदर से मुलाकात बेसूद। डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुतवक्किल। तर्जुमान ऐवान सदर ने बताया कि वजीर कानून अहमद इरफान की सदर से मुलाकात हुई, जिसमें इलेक्शन के इनेकाद पर मुशावरत हुई। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी की वजीर कानून से मुलाकात में इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर बात हुई, जबकि वजारत कानून ने राय दी कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। माहिर कानून फैसल चौधरी कहते हैं, आइन के तहत सदर ने 90 दिनों में इलेक्शन की तारीख देनी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मौजूदा सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। बेहतरीन हल तो किसी भी मुमलिकत को चलाने का एक ही होता है कि जो आइन है उसके मुताबिक चलाया जाए। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और सदर पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में आइन का आर्टिकल दफा 44 तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन ये किस बुनियाद पे लॉ मिनिस्ट्री कह रही है
उसको भी देखना पड़ेगा। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वही प्रिवेल करेगा और उसी को ही प्रेफरेंस देगी। माहिर कानून हाफिज एहसान खोखर कहते हैं आइन में एक आर्टिकल इलेक्शन से मुतालिक नहीं है, इलेक्शन एक्ट में भी पूरी स्कीम दी हुई है। अगर मुल्क में आम इंतखाबात कराने हैं तो आखिरी नोटिफाई की गई मरदमशुमारी के मुताबिक कराने होंगे। सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए और फिर आपका इलेक्शन एक्ट 2017 कि जिसके अंदर एक पूरी स्कीम ऑफ इलेक्शंस भी है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन क्या होगा। मुल्क के अंदर आपने जनरल इलेक्शंस करवाने हैं तो आप करवाएंगे अपनी सेंसस की बुनियाद के ऊपर जो आपने लास्ट नोटिफाई की हो, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब CCI ने जाते जाते एक फैसला कर दिया कि इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने के लिए खत लिख दिया। खत में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा किया गया कि सदर फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करें। कोई चाहे ना चाहे इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबात को कोई नहीं रोक सकता। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो 100 दिन में हो जाएंगे। दीवार पर लिखा है अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। क्रिकेटर को सब ने भुगत लिया, अब इस क्रिकेटर को आवाम वापस नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में कारकुनों से खिताब। बेघर लोगों को मालिकाना हकूक देने का ऐलान, कहा आवाम को लावारिस नहीं छोड़ सकते। पीपल्स पार्टी को विफाक में जितवा कर मसाइल हल करवाने हैं। पाकिस्तान के अवाम को बचाना है। अगर हमने मिलके इस महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने मिलके इस गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है तो एक ही जमात है और हमने उस जमात को ना सिर्फ सिंध में जितवाना है मगर पंजाब में जितवा के वफाक में बिठा के पूरे पाकिस्तान के गरीब अवाम के मसाइल हल करना है। तो आपने कभी मुझे मायूस नहीं किया। मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। आज नहीं तो कल इलेक्शंस होंगे, 90 दिन में नहीं तो 100 दिन में होंगे, 100 दिन में नहीं तो 1 से 20 दिन में होंगे। हम तो तैयार हैं, जियाले तैयार है। हम अपनी मेहनत अपना जिदोजहद शुरू कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के हर सूबे में जाएंगे, हर इलाका में जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं सदर के ओहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है। आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देकर नया बहरान पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये अटक में बैठे शख्स की वजह से हो रहा है। किस्मती है कि सदर पाकिस्तान का ओहदा है, उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को खत्म हो चुकी है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? तो सदर नए सदर के इंतखाब तक सिर्फ इसलिए अपने ओहदे पर बरकरार रहता है ताकि रोजमर्रा के गवर्नमेंट के कामों में दिक्कत ना आए। जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। मईशत के हवाले से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं और सदर वही कर रहे हैं जो उनकी जमात ने हमेशा किया है। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेकाम की शारा पर गामजन होता है, ये तरीके इंसाफ और इनके सदर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्वस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब करेंगे क्या? ये एक तारीख अनाउंस करेंगे, वो तारीख अनाउंस करने के बाद मुल्क में एक बहरान पैदा कर देंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देंगे और जो इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करती। अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान में अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। उनका कहना था कि हम पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा अमरीका पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान में ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सके। नैब में अहम ओहदों पर इस्तीफ़ों ने बड़े केसेस की तहकीकात में बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया।
कौमी एहतसाब ब्यूरो में एक के बाद एक इस्तीफा। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह भी मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया। जराये का कहना है कि डिप्टी चेयरमैन नैब ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। 2 रोज कबल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए थे, जबकि रवा बरस फरवरी में आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब के ओहदे से इस्तीफा दिया। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे खाली होने से नैब के मामलात इल्तवा में पड़ने का इम्कान। नैब के 2 बड़े ओहदे खाली होने से न सिर्फ कोई नया रेफरेंस अदालत में दायर हो सकता है, बल्कि एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी नहीं ली जा सकती। नैब तरमीमी कानून कलअदम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी जरूरी है। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस नैब रावलपिंडी ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज तलब कर लिया। शेख रशीद को 9:30 बजे नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, अगर हमारे 2017 के दौर का तसलसल रहता तो आज G20 का इजलास पाकिस्तान में हो रहा होता। PTI कोर कमेटी के इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के एलामिये में ये कहा गया कि रियासती फैसला साज फौरी तौर पर आवाम के वोट का हक बहाल करें। इंतखाबात के अल्तवास से दाखिली माहौल में बेहतरी के बजाय मज़ीद अबतरी का सामान किया जा रहा है। मईशत और सियासत की तरह पाकिस्तान आलमी सतह पर तेज़ी से तन्हाई का शिकार हो रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की तन्हाई दूर करने के लिए दस्तूर और जमहूरियत की जानिब वापसी नागुज़ीर है। अवामी मैंडेट की हामिल मुंतखब हुकूमत ही खारिजा महाज पर पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के काबिल होगी। इंसाफ, कानून की हुक्मरानी और सियासी इस्तेहकाम से महरूम किसी मुल्क के लिए बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का तसव्वुर अहमकाना तसव्वुर होगा। वेलकम बैक। पेशावर में वर्सिक रोड पर एफसी की गाड़ी पर धमाके में एक एफसी एहलकार शहीद और 3 सिपाही समेत 6 अफराद जख्मी हुए। एसपी वर्सिक के मुताबिक धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वर्सिक रोड धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद देखते हैं शाहिद जान की इस रिपोर्ट में। फूलों के शहर पेशावर पर अमन दुश्मनों का एक बार फिर से वार। दहशतगर्दों ने वर्सक रोड पर एफसी की गाड़ी को IED के जरिए निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक धमाके में 29 साला लास नाइक रहमान शहीद, 3 सिपाही समेत 6 अफराद जख्मी हुई। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया, जबकि जख्मियों को CMH और लेडी रिडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सारों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। 3 सिविलियंस हैं। सिविलियंस में एक जो है उसकी हालत तशवीशनाक, डॉक्टर के मुताबिक तशवीशनाक है। बाकी इमरजेंसी हमने नाफिज कर दी है। जितने भी कंसर्न यूनिट्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन, फार्मेसी, सारा कुछ यहाँ पे अभी हमने जो है अरेंज करवा दिया और इंशाल्लाह ट्रीटमेंट में कोई मसला नहीं होगा। SP वर्सिक अरशद खान के मुताबिक धमाके में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 5 मुश्तबह अफराद को हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। मोहम्मद राइफल्स की गाड़ियाँ वर्सक रोड की साइड से मेचनी की साइड से आ रही थी। 2 गाड़ियाँ थी, एक गुजर गई और दूसरी जैसे ही ये स्पॉट पे पहुंची है IED ब्लास्ट हो गया। इस एरिया का स्पेसिफिकली हम चेक भी कर रहे हैं। इस एरिया का स्पेसिफिकली पहले से थ्रेट नहीं था। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है, जबकि बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ उनके आज़म को मजीद तक़वियत देती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कमरान अली शाह के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। कराची कबूल टाउन की हदूद गोधरा में भत्ता ना देने पर ताजिर की दुकान पर फायरिंग। पुलिस का कहना है कि ताजिर को भत्ताखोरों की जानिब से फ़ोन कॉल्स पर धमकियां दी गई थी। भत्ताखोरों ने ताजिर से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। वज़ीर आला ने निश्तर हॉस्पिटल समेत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का मुआयना किया। ज़राई यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। मुल्तान में काबीना इजलास भी हुआ, जिसमें वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये करने की मंजूरी दी गई।
निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मुल्तान में भरपूर मसरूफियात, ज़िरे यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ हस्पतालों का दौरा किया, मसाइल सुने, मौका पर अहकामात जारी किए। वजीर आला ने ज़िरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिसर्चर और फार्मर से मुशावरती सेशन किया। वजीर आला ने ज़िरे रिसर्च पर सिफारिशात की तैयारी के लिए वजारती कमेटी बनाने का ऐलान किया। आप लोगों के मशवरे के बगैर हम जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, जितने मर्जी सेशन लगा लें लाहौर में, हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक जो बेसिक लोग हैं हमारे, जिन्होंने ये सारा का सारा प्रोसेस चलाना है, वो आप लोग हैं। मोहसिन नकवी ने निश्तर हस्पताल 2 के मुख्तलिफ हिस्से देखे। वजीर आला ने तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हदायत करते हुए अस्पताल को फौरी फंक्शनल करने का हुक्म दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी चिल्ड्रन अस्पताल भी गए और उस बच्चे की अयादत की जिसका दिल सीने से बाहर है। वजीर आला ने बच्चे को डॉक्टर की टीम के हमरा फौरी लाहौर शिफ्ट करने की हदायत की। वो बच्चा जिसका दिल जिस्म से बाहर है, उसको वो भी यहीं इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। लाहौर से डॉक्टर्स की टीम आ गई है, अभी थोड़ी देर में लाहौर ले जाएंगे। हम जो मुमकिन होगा उसका इलाज करेंगे। इससे कबल काबीना का इजलास हुआ जिसमें काबीना ने कम अज कम उजरत 32,000 रुपए करने समेत मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और तुलबा और तालबात को फ्री सहूलियात देने की मंजूरी दी गई।